एक बहुत बचपन की बात है। हम किसी जमाने में उत्तर प्रदेश का जिला एक सहारनपुर, जब मदरसे में वहां पढ़ रहे थे तो 5-6 महीने के लिए भटक गए थे। भटकने का मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी। होता है कभी कभी एक ऐसा उम्र का एक ऐसा दहलीज आता है तो शैतान का ज्यादा हमला होता है, वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। मदरसे से भाग गए, खाना कहाँ खाएंगे, रहेंगे कहाँ, जहां मन में आता वहीं सो जाते, जहां मन में आता वहीं पर लेट जाते, स्टेशनों में लेट जाते, सो जाते। मतलब मन चला, कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई निगरानी करने वाला नहीं। बस घर से पैसा जा रहा है, पैसा मिल रहा है, खा रहे, पी रहे, मौज मस्ती कर रहे। एक रोज बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज, करें तो क्या करें, पैसा पॉकेट में नहीं, सामने एक मंदिर। अब कपड़े ऐसे पहने हुए थे कि पता ही नहीं चलता था मदरसे का बच्चा है कि स्कूल का बच्चा है। और जाकर वहां पर गेट पर खड़े हुए, और जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि बेटे क्या चाहिए। हमने कहा कि गुरुजी बहुत भूख लगी। उन्होंने कहा एक काम करो, मैं इस मंदिर के चबूतरे को धोता हूं, टाइम हो गया है पूजा अर्चना का, पूजा आराधना का, हवन का, जरा ये घंटी बजाओ। चले गए, वो घंटी बजाना हमने शुरू कर दिया। तकरीबन 8 मिनट तक ऐसे ऐसे करके बजाया। हमने कहा कि गुरुजी ये घंटी से क्या होता। उन्होंने बचपना था, उन्होंने कहा कि इस घंटी से भगवान जागता है, ईश्वर जागता है। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या। हमने कहा कि अब तो नाम बताएंगे, कहीं रोटी भी ना मिले, खाने को भी ना मिले। नाम हमने उल्टा पुल्टा बता दिया, वहां पे उन्हीं के हिसाब के नाम बता दिया। हमने कहा कि ओह, जैसे मुसलमान लोग अजान पढ़कर अल्लाह को बुलाते हैं, अल्लाह को जगाते हैं, वैसे ही आप लोग घंटी बजा करके ईश्वर को, परमात्मा को जगाते हो। उन्होंने कहा ऐसा ही समझ लो। मेरे कैब 8-9 मिनट के बाद वो उनका खत्म हुआ, तब लोग आए, पूजा हवन शुरू होने के बाद हमको जो लेना था, जो कुछ करना था, वहां से लेकर कर चले गए। जब वो बच्चा देखेगा माँ को तो हमेशा तो वही पढ़ेगा, लेकिन अगर माँ वहां पर मुस्लिम है, कुरान करीम की हाफिजा है, सूरह फातिहा पढ़ना जानती है, और भी सूरतें जानती है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी आयत करीमा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कुरान पढ़ने लग जाएंगे। सूरह फातिहा जब वो पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, और जो याद है, सूरह रहमान है, सूरह यासीन है, सूरह मुल्क है, पढ़ने लग जाएंगे। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान पढ़ेंगे। तो जब बच्चा देखेगा तो यकीनन बच्चे का दिमाग, बच्चे का जो मिजाज होता है वो पूरा का पूरा खाली होता है। तो बच्चा माँ के इन औसाफ हरकत को देखकर माँ बाप के बचपन के अफाल और अक़वाल बच्चे को ज्यादा याद होते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बचपन में हम लोगों को कहा करते थे कि अल्लाह एक है, वो अल्लाह है जो तुमको नफा पहुंचाता है, तुमको नुकसान पहुंचाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कौन, जो मुफस्सिर थे, 16 साल की उम्र में बड़े मुफस्सिर। जब कुरान करीम की तफसीर लिखी जाती है, कहीं पर कोई मामला अटकता है तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायात आ जाएं तो वहां पर तमाम मुफस्सिरीन का कलम रुक जाता है। वो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम लोगों पर ये तलकीन करते थे कि अल्लाह एक है। अकीदा देखिए, क्योंकि अल्लाह के नबी जानते हैं बच्चा है, इनके अकीदे को प्योर करना जरूरी है। अल्लाह एक है, वही तुम्हारा मालिक है, वही तुम्हारा खालिक है, वही तुम्हारा पालनहार है। इस तरीके से तरबियत करते थे। अगर आज भी हम अपने बच्चों को इसी अंदाज में, हमारी माएँ और बहनें अपने घर में मासूम बच्चे बच्चियों की तरबियत करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने भी अपनी किताब में यह बात कही, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः। जब कोई इंसान बड़ा बनता है, नेक बनता है, उसके पीछे उसके माँ का, उसके बाप का, उसके टीचर का हाथ होता है। जब ये 3 लोग एक इंसान पर, एक बच्चे पर मेहनत करते हैं तो वह इंसान आगे चलकर, वह इंसान आगे जाकर बड़ा विद्वान बनता है।
बड़ा धार्मिक बनता है। और धार्मिक बनना कोई पाप नहीं है, धार्मिक बनना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि धार्मिक बनना चाहिए, धार्मिक बनना चाहिए। धार्मिक माँ हो तो बड़ी खुशकिस्मत है। प्रशस्ता धार्मिकी विद्यति यशसा मास्मगमः, बड़ी खुशकिस्मत है वो माँ, बड़ी खुशकिस्मत है वो बहन जो धार्मिक है, जिनके कोख में बच्चा होता है और वह कुरान करीम की तिलावत करती है तो उसका असर उस बच्चे के ऊपर पहुंचता है। फिर वो बच्चे के दिलो दिमाग के अंदर उसी अंदाज की अच्छी बातें पैदा होती है। पैदा होने के बाद बड़ी अच्छी बात कही कौन, पंडित दयानंद सरस्वती जी ने, नहीं मान नहीं तुम बुराई कर सकते। भारत के कट्टरपंथ और भारत के अंदर अंधभक्ति का चश्मा लगाकर देखने वालों इस्लाम को, इस्लाम के एक एक पैगाम में तालीम है, इस्लाम के एक एक मैसेज में इबरत है, इस्लाम के एक एक निजाम में अमन है, इस्लाम के एक एक फरमान में मशाले राह है, हिदायत है, इंसान की कामयाबी है। सिर्फ एतराज करने से नहीं होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बचपन जो 25 साल की जब उम्र थी मेरे भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए निकाह का पैगाम आता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर निकाह का पैगाम आया किनके तरफ से? हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के तरफ से। बाज लोग कहते हैं कि मोहम्मद ने अम्मा खदीजा से इसलिए निकाह किया था चूंकि अम्मा खदीजा बड़ी मालदार थी और उनके दौलत पर कब्जा करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनसे निकाह किया था। कितनी गलत बात है। कौन कहता है ये यति नरसिम्हानंद गिरिजी महामंडलेश्वर, महाराज महामंडलेश्वर इन डासना, डासना के गिरिजी बोलते। नाम इनका असल क्या है? दीपक त्यागी, दीपक त्यागी गुरुजी का नाम। और इनका नाम जो अभी गए हैं एक वसीम रिजवी नहीं, वसीमानंद, ये नाम महाराज जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, ये भी चले गए उनके साथ। एक मीडिया वाले ने बड़ी अच्छी बात उनसे पूछी कि आप आ तो गए लेकिन आपको हनुमान चालीसा आता है? उन्होंने कहा कि सर अभी 3 ही दिन हुए हमको कहां हनुमान चालीसा आएगा, हनुमान चालीसा के लिए तो हमको अभी और टाइम चाहिए। चले गए। इस्लाम में तो थे नहीं, वो तो शिया रिजवी, वैसे भी वो इस्लाम से बाहर थे, मुशरिकाना अकीदा उनका था। वो हजरत अली को सब कुछ मानते, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुछ मानते ही नहीं। वो तो यूं कहते हैं कि वही जो हजरत जिब्राइल लेकर आए थे वो हजरत अली के पास जा रहे थे, रास्ता भटक गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंच गए, वो वहां पे कुरान नाजिल हो गया। और वो ये कहते ये 30 पारे का कुरान नहीं, 10 पारा लेकर छुपे हुए इमाम साहब गार में, कब आएंगे जी कुछ पता नहीं। अब वो 10 पारे लेकर कहां छुपे हुए, ये 30 पारे का कुरान नहीं मानते, इसको नहीं मानते। इसीलिए तो उन्होंने इतने सारे एतराज किए, 26 आयतें निकालो, मोहम्मद ने 11 शादियां क्यों की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैसे के लालची थे तब जाकर अम्मा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया। ये बात बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, 100% गलत। नबी पाक अलैहिस्सलाम को दौलत, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैसों की, दौलत की, हवेली की, गाड़ी की, बंगले की कोई शौक नहीं, बल्कि उनको तो नाराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ अदल्लबू कमैककम अल्लबू कनिखादकम, आखिरी शरीयत दी गई, आखिरी पैगाम दिया गया, अल्लबू कनिखादकम अदल्लबू कमैककम। यज्ञेन हुतहुतवा, यज्ञेन हुतहुतवा, सूर्य चंद्र सर्व नक्षत्रः, सूरज को रोशनी मिलती है, चांद को रोशनी मिली, किनकी वजह से ये दुनिया ये निजाम कायम है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात, कुरान इनको दिया गया। क़द जाअकुम मिनल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह को किस लिए दिया गया? हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए। वह एतराज करता है कि नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो
अम्मा खदीजा से इसलिए निकाह किया, दौलत थी, पूरी दुनिया जानती है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 24-25 साल के यंग ब्लड है, जवान है। जब खदीजा को पता चला कि एक जवान है, बड़ा अमीन है, बड़ा सच्चा है, बड़ा दयानतदार है, वो ऐसा इंसान है, यखीतु नालहु यखीतु यखसिफु नालहु व यखीतु सौबहु कमा यामलु फी बैतिही कमा यामलु अहदुकुम फी बैतिही। वो ऐसा इंसान है जो अपने हाथों से अपने टूटे हुए जूते को सही करता है। वो ऐसा इंसान है कि अपने हाथों से अपने कपड़े को कपड़े को सही कर लिया करता है, कपड़े को सिल लिया करता है। और वो घरों के अंदर ऐसा रहता है जैसे तुम अपने घरों के अंदर काम करते हो। घर में अगर बर्तन धोने की बात आ जाए तो उससे भी पीछे नहीं हटते। नबी वो थे जो घरेलू काम काज को भी देखते थे। अम्मा आयशा के पास कभी बैठकर, अज़वाज मुतहरात के पास बैठकर मोहम्मद रसूलुल्लाह कभी कभी आटा गोदने का काम करते थे। यखीतु नाम यखसिफु नालहु व यखीतु सौबहु। आजकल के लीडरों बताओ, आज तुम अपने आप को बोलते हो कि मैं होम मिनिस्टर हूं, अपने आप को बोलते हो कि मैं सीएम हूं, चीफ मिनिस्टर हूं, अपने आप को बोलते हो कि मैं बहुत बड़ा उद्योगपति, मैं बहुत बड़ा रोल मॉडल हूं इस जनरेशन के लिए। क्या तारीख है तुम्हारी? तुम्हारा खाना भी नौकर तैयार करता है। 3 लाख 10 लाख के तो जोड़े बनकर आते हैं आपके, 3 लाख का तो पेन इस्तेमाल करते हैं आप जनाब। आप कैसे दूसरों के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं? रोल मॉडल वही इंसान है जो अपने हाथों से टूटे हुए जूते को सही करता है। यखसिफु नालहु यखीतु नालहु व यखसिफु सौबहु। कपड़ा फट जाए तो अपने हाथ से सुई धागा से उसको सिलता है। कोई माए का लाल आए थे, कृष्ण जी भी आए थे, रामचंद्र जी भी आए थे, बजरंगबली भी आए थी, दुर्गा माता भी। जरा बताओ इस धरती के ऊपर है कोई ऐसा माए का लाल? आए थे वो कौन? जैन स्वामी महावीर जी आए थे, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ आए थे। हमारे भारत के अंदर पंडित विवेकानंद स्वामी जी आए थे इस धरती के ऊपर, पंडित दयानंद सरस्वती जी भी। किसी की जिंदगी के अंदर इतना बड़ा पैगाम है? नहीं है। अगर है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पर, नबी की जिंदगी पर एतराज करने से पहले जरा खंगाल कर देखते क्या बोलता है वो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत से बहुत ज्यादा प्यार उनको होता था। आप अलैहिस्सलाम और के ख्वाहिशमंद थे, औरतें मोहम्मद रसूलुल्लाह को बहुत पसंद थी। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, लानल्लाहु अलैहि अल्फ़ मर्रात। जवानी है आपकी 25 साल की, आपको सफर में भेजा गया मुल्क शाम। खदीजतुल कुबरा भी निकाह नहीं हुआ। खदीजा का ये मक्का के सबसे मालदार औरत थी, सबसे बड़े ट्रेडिशन का काम इनका था, तिजारत का काम था। इन्होंने देखा कि एक ईमानदार है, चूंकि फ्रॉडी लोग ज्यादा होते थे, माल के अंदर बेईमानी कर लेते थे, तो अम्मा खदीजतुल कुबरा ने सोचा कि अगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जो सादिक है, जो अमीन है, अगर मैं इनके हवाले कर दूं तो हमको ज्यादा प्रॉफिट और मुनाफा होगा। तो खदीजतुल कुबरा ने फैसला किया और अपने एक गुलाम मैसरा को साथ कर दिया कि जाओ मोहम्मद के साथ मुल्क शाम, वहां पर जाकर माल फरोख्त हो, वहां से मुनाफा करके लेकर आना। और कहा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अभी नबी नहीं बने हैं, अभी एक सामान्य इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। 25 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान, खूबसूरत शक्ल सूरत वाला। खदीजतुल कुबरा ने कहा मैं ये गुलाम तुम्हारे साथ करती हूँ, जाओ जो जरूरत पड़े इनको कहना। जब गए मुल्क शाम, अपनी अक्लमंदी से टोटल माल को बेचकर और फिर वहां से अच्छे माल खरीद कर अच्छा मुनाफा लेकर जब पहुंचते हैं, जब खदीजतुल कुबरा ने देखा कि हमको इस बार 2-3 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ, तो खदीजतुल कुबरा ने जब 3 गुना मुनाफा जिसको हुआ तो डबल उजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दी। तो वो समझ गई कि ये नौजवान बड़ा शार्प माइंड है, ये नौजवान हमारी तरक्की को अर्श के ऊपर लेकर जा सकता है। इसीलिए उन्होंने फौरन निकाह का पैगाम भेजती है वो किनको, मोहम्मद रसूलुल्लाह से, कि निकाह कर लें तो हमारे प्रॉफिट तिजारत के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी, हमारी बिजनेस आगे बढ़ जाएगी। ये निकाह का पैगाम
खदीजा के तरफ से था। यतीन सिम्मानन गिरी जी, दीपक त्यागी साहब मोहम्मद के तरफ से नहीं था, खदीजा के तरफ से था। और फिर हजरत ख्वाजा अबू तालिब, हजरत अबू तालिब के पास ये पैगाम पहुंचता है तो उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह और अम्मा खदीजा का निकाह पढ़ाते। कितनी उम्र है जी मोहम्मद रसूलुल्लाह की? 25 साल। और खदीजतुल कुबरा की उम्र कितनी है? 40 साल उनकी और 25 साल मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र है। अब बताइए, एक 40 साल की औरत है और एक मोहम्मद 25 साल के, कितना डिफरेंट, 15 साल का। और वो भी 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी और बच्चे भी थे, यानी मुअम्मर औरत। आज किसी नौजवान से कहिए जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा ऐसा हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, अमानतदार हो, दयानतदार हो, अगर उससे कोई यूं कहे